हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं AGTA का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 225 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। दोस्तों, आज उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है वो है एक्रोनॉमी। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, लाल सड़न बीमारी प्रायः होती है गन्ने में, मक्के में, सरसों में, अरहर में। तो दोस्तों, जो लाल सड़न बीमारी है ये दोस्तों प्रायः गन्ने में देखने को मिलती है। तो दोस्तों, लाल सड़न बीमारी किससे संबंधित है? गन्ने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अंधी गुड़ाई किस फसल से संबंधित है? अंधी गुड़ाई किस फसल से संबंधित है या किस फसल में की जाती है? कपास में, गन्ने में, मक्का में, सरसों में। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंधी गुड़ाई गन्ने से संबंधित है। दोस्तों, जो अंधी गुड़ाई है गन्ने और आलू दोनों से संबंधित है। दोस्तों, जैसा ऑप्शन मिले उसी प्रकार आपको आंसर लगाना है। अगर दोस्तों गन्ना होगा तो आलू नहीं होगा, आलू होगा तो गन्ना नहीं होगा। अंधी गुड़ाई आलू और गन्ने दोनों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोयाबीन की खेती भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में होती है किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती सबसे अधिक क्षेत्रफल पर होती है। इसलिए दोस्तों, मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गन्ने का उत्पत्ति स्थान क्या है? भारत, अफ्रीका, चीन, ब्रिटेन। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, भारत। गन्ने का उत्पत्ति स्थान दोस्तों भारत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस फसल के बीज में कठोर बीज सुप्तावस्था नहीं है? अरहर में, अलसी में, उड़द में, मूंग में, जई में। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन जई, यानी कि ऑप्शन डी, जई में दोस्तों कठोर बीज सुप्तावस्था नहीं होती है। अलसी, उड़द और मूंग में दोस्तों कठोर बीज सुप्तावस्था पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, तम्बाकू की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए तम्बाकू के शीर्ष की तुड़ाई की जानी चाहिए किस समय? पुष्पन की अवस्था में, प्रारंभिक वृद्धि की अवस्था में, फल आने की अवस्था में, उपरोक्त सभी स्थितियों में। तो दोस्तों, तम्बाकू के जो शीर्ष कर्तन की तुड़ाई है ये दोस्तों पुष्पन की अवस्था में की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, धान के 1 हेक्टेयर में प्रतिरोपण हेतु पौधशाला का आवश्यक क्षेत्रफल होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि 1 हेक्टेयर धान की रोपाई के लिए कितने क्षेत्रफल पर नर्सरी तैयार करेंगे? 1/5 हेक्टेयर, 1/8 हेक्टेयर, 1/10 हेक्टेयर, 1/20 हेक्टेयर। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1/10 हेक्टेयर पर जो धान की नर्सरी है तैयार करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अधिक पैदावार देने वाली बोनी, यानी कि अधिक पैदावार देने वाली गेहूं की बोनी किसके द्वारा सर्वप्रथम विकसित की गई थी? तो दोस्तों, जो गेहूं की बोनी किस्में सबसे पहले दोस्तों डॉक्टर नॉर्मन इबोलॉग के द्वारा विकसित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर को, 22 अक्टूबर को और 16 अक्टूबर को। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विभिन्न फसलों का एक समय पर कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या दर्शाता है? फसल चक्र, फसल संघनता, फसल स्वरूप, फसल प्रणाली। यानी कि क्रॉप रोटेशन, क्रॉपिंग इंटेंसिटी, क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉपिंग सिस्टम। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्रॉपिंग पैटर्न कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गेहूं में पुष्प गुच्छ का अपूर्ण विकास किसके कारण होता है? बोरान की कमी के कारण, जिंक की कमी के कारण, लोहे की कमी के कारण
ऑप्शन डी है फास्फोरस की कमी के कारण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बोरान की कमी के कारण दोस्तों होता है। अगला क्वेश्चन है डेपोंग विधि है किससे संबंधित है? पादप प्रजनन की एक विधि है, कि पौध उगाने की एक विधि है, कि रोपाई की एक विधि है, कि सीधी बुआई की एक विधि है? तो दोस्तों जो डेपोंग विधि है वो पौध उगाने की एक विधि है, जिसे दोस्तों फिलीपींस में प्रचलित है। इसमें दोस्तों जो डेपोंग विधि है इसमें दोस्तों 11 से 12 दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 238, हार्वेस्ट इंडेक्स शब्द किसने दिया था? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हार्वेस्ट इंडेक्स शब्द किसने दिया? डोनाल्ड द्वारा, आर्नॉन द्वारा, वाटसन द्वारा, जुगलर द्वारा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, डोनाल्ड के द्वारा हार्वेस्ट इंडेक्स शब्द दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कौन सा पॉली एम्ब्रियोनिक फल है? आम, केला, अंगूर, अमरूद? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आम दोस्तों एक पॉली एम्ब्रियोनिक फल है। आम की कुछ किस्में जैसे गोवा, ऑलर, मालगांव, बेरारी, चंद्रकरण आदि एवं नींबू के बीजों में बहुभुंडता पॉली एम्ब्रोनी पाई जाती है। यानी कि इसका जो राइट आंसर दोस्तों आम कैसा है? पॉली एम्ब्रियोनिक फल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? नागपुर में, इम्फाल में, कानपुर में, शिलोंग में? तो दोस्तों केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है वो दोस्तों इम्फाल में स्थित है। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं आप लोगों को कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बरानी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय बरानी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जोधपुर में, नागपुर में, हैदराबाद में, कि गुंटूर में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है बरानी क्षेत्रों में वार्षिक वाष्पोत्सर्जन होता है? वर्षा से अधिक, वर्षा से कम, तापमान से ज़्यादा, वर्षा के बराबर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, वर्षा से अधिक दोस्तों वाष्पोत्सर्जन हो जाता है, वार्षिक। अगला क्वेश्चन है भारत में कृषि योग्य भूमि का अधिकांश भाग वर्षा श्रेणी के अंतर्गत आता है? कितना? 500 से 750 मिलीमीटर, 700 से 50 से 1150 मिलीमीटर, 1150 से 1450 मिलीमीटर, 300 से 500 मिलीमीटर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 750 से 1150 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन है आसिंचित क्षेत्रों के लिए गेहूं की उपयुक्त प्रजाति है? ऑप्शन ए HD 2733, HUW 464, PBW 343, C 306? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, C 306 कैसी वैरायटी है दोस्तों? आसिंचित क्षेत्रों के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गेहूं के प्लांट इडियोटाइप की अवधारणा किसने दी थी? पहला ऑप्शन है MS स्वामीनाथन, ऑप्शन बी है CM डोनाल्ड, ऑप्शन सी है NS रंधवा, ऑप्शन डी है RD असाना? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, CM डोनाल्ड ने गेहूं के प्लांट इडियोटाइप की अवधारणा दी थी। अगला क्वेश्चन है दो पंक्ति वाले जौ का वनस्पतिक नाम क्या? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि दो पंक्ति वाले जौ का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका जो पहला ऑप्शन है दोस्तों
हॉर्डियम वल्गैर, हॉर्डियम डिस्टिकन, हॉर्डियम एरुगुलर और हॉर्डियम सटाइवम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हॉर्डियम डिस्टिकन, जो दोस्तों जो 2 पंक्ति वाला जो उसका वनस्पतिक नाम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य में बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान में बाजरे का सबसे अधिक उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश को दोस्तों सोया का राज्य कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सोयाबीन सबसे अधिक मात्रा में होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में उगाई जाने वाली सबसे पुरानी तिलहन फसल कौन सी? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सरसों, तिल, अलसी, नाइजर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, तिल। तिल दोस्तों भारत में सबसे पुरानी उगाई जाने वाली तिलहन की फसल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में विकसित प्रथम धान की प्रजाति कौन सी है? जया, बाला, पंकज, जगन्नाथ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, जया। दोस्तों 1968 में डॉक्टर शास्त्री द्वारा भारतीय अर्धबोनी किस्म उपज वाली किस्म जया को विकसित किया गया, जो भारत में धान की जादुई किस्म के नाम से भी जानी जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, कॉपर की कमी से, अगला क्वेश्चन है कॉपर की कमी से होता है कौन सा शारीरिक विकार? मक्के में सफ़ेद आँख की बीमारी, जई में ग्रे स्पीक बीमारी, बाजरे में अर्गट बीमारी और धान में खैरा रोग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, बाजरे में अर्गट की जो बीमारी है दोस्तों कॉपर की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन जो आज हमारा है, धान का पुष्प गुच्छ होता है, यानी कि धान का पुष्प गुच्छ क्या कहलाता है? स्पाइकलेट, ईयर, पेनिकल, कैपिटुलम। तो दोस्तों जो धान का पुष्प गुच्छ है वो दोस्तों पेनिकल कहलाता है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, इमर गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है? इमर गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है टिल्टिकम डाइकोकम, ऑप्शन बी है ट्रिटिकम एस्टिवम, ऑप्शन सी है ट्रिटिकम ड्यूरम और दोस्तों ऑप्शन डी है ट्रिटिकम मोनोकोकस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, इमर गेहूं का जो वनस्पतिक नाम है ट्रिटिकम डाइकोकम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गेहूं में चौड़ी पत्ती के खरपतवारों के नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाने वाला शाकनाशी कौन सा है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है मेटसल्फ्यूरान और ऑप्शन बी है आइसोप्रोट्यूरान, ऑप्शन सी है क्लोडीना फॉफ, ऑप्शन डी है फेनॉक्साफॉफ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेटासल्फ्यूरान। दोस्तों चौड़ी पत्ती खरपतवारों के लिए नियंत्रण के लिए मेटासल्फ्यूरान का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार कौन सा है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया भी क्वेश्चन है कि गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार कौन सा है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है चिनोपोडियम एल्बम, ऑप्शन बी है फेरेरिस माइनर, ऑप्शन सी है कान वाल बुलस आवेरेंसिस, ऑप्शन डी है एनागेलेलिस आर्वेंसिस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, कान वाल बुलस आर्वेंसिस। ये दोस्तों कि हिरन खुरी का साइंटिफिक नेम है।
तो दोस्तों गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार कौन सा है? हिरनखुरी, हिरनखुरी। अगर दोस्तों इसका जो साइंटिफिक नाम है कानवालवुलस आर्वेंसिस। तो दोस्तों जो परीक्षा में पूछा जाता है अधिकांश साइंटिफिक नेम ही दिया जाता है। तो दोस्तों आपको साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम दोनों याद रखना है, हिरनखुरी और हिरनखुरी का साइंटिफिक नेम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कौन सा कवकी शाकनाशी है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कवकी शाकनाशी है? ऑप्शन ए है कालेगो, ऑप्शन बी है एनीलोफस, ऑप्शन सी है सल्फ्यूरान, ऑप्शन डी है आइसोप्रोट्यूरान। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए कालेगो, जो दोस्तों है वो कैसा है? कवक की शाकनाशी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है नियोचेटिना ब्रूची किस खरपतवार का जैविक नियंत्रण है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है ओपेंसिया इनरमिस, और ऑप्शन बी है साल्विनिया मोलेस्टा, ऑप्शन सी है आइकोर्निया क्रेप्सिस, ऑप्शन डी है लेंटिना कैमरा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी आइकोर्निया क्रेप्सिस, यानी कि जो दोस्त तुम्हारा जलकुंभी है वो दोस्तों एक बायो एजेंट नियोचेटिना ब्रूची एक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है खाद्य तिलहनों में किस खरपतवार के विषैले बीज की मिलावट की जाने की आशंका रहती है? यानी जो खाद्य तिलहन है, खाद्य तिलहन में किस खरपतवार के बीजों को मिलाया जाता है? ऑप्शन ए है जिम्सन, ऑप्शन बी है मैक्सिकन पॉपी, ऑप्शन सी है जॉनसन घास, ऑप्शन डी है हिरनखुरी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी मैक्सिकन पॉपी। दोस्तों जो मैक्सिकन पॉपी है इसे दोस्तों सत्यानाशी भी कहते हैं। ये दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कौन सी फसल शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है? सोयाबीन, मूंगफली, ग्वार, अलसी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी अलसी। दोस्तों शुष्क क्षेत्रों के लिए सबसे अच्छी फसल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR कहाँ स्थित है? बम्बई में, हैदराबाद में, नई दिल्ली में, भोपाल में। तो दोस्तों जो ICAR है वो नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कृषि किसके उत्पादन एवं प्रबंधन को कहते हैं? कृषि किसके उत्पादन एवं प्रबंधन को कहते हैं? मुर्गी एवं पशु यानी कि पशु एवं मुर्गी पालन को, पशु एवं मछली पालन को, फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन को, कि फसल उत्पादन एवं पशुपालन प्रबंधन को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी फसल उत्पादन एवं पशुपालन प्रबंधन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ज़्यादातर फसली पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए औसत तापमान कितना होना चाहिए? 0 से 15 सेल्सियस तापमान, 15 से 20, 20 से 25 कि 15 से 30 सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 15 से 30 सेल्सियस तापमान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से
कौन सा यंत्र भूमि की गहरी जुताई हेतु उपयोग में लिया जाता है? मिट्टी पलटने वाला हल, तलवी हैरो या तलवी डिस्क हल, या ऑप्शन डी है टूथ हैरो। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन तलवी डिस्क हल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कृषि क्रियाएं जो बीज बुवाई से फसल कटाई तक की जाती है क्या कहलाती? प्रारंभिक भू परिष्करण, द्वितीयक भू परिष्करण, की कटाई उपरांत भू परिष्करण, की न्यूनतम भू परिष्करण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीयक भू परिष्करण कहलाता है। यानी कि वे कृषि क्रियाएं जो बीज की बुवाई से फसल कटाई तक की जाती है वो दोस्तों द्वितीयक भू परिष्करण के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 264। आदर्श भू परिष्करण दशा में सूक्ष्म रंध्रों व बड़े रंध्रों के मध्य अनुपात होना चाहिए 2:1, 1:1, 1:2 कि 3:2। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1:1 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 265। गेहूं की फसल में सिंचाई की सबसे उचित क्रांतिक अवस्था है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गेहूं की फसल में सिंचाई की सबसे उचित क्रांतिक अवस्था क्या है? ऑप्शन ए है शिखर, जड़ों के निकलने की अवस्था, कल्ले फूटने की अवस्था, बाली आने की अवस्था और दूध पड़ने की अवस्था यानी कि मिल्किंग स्टेज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, शिखर, जड़ों के निकलने की अवस्था। इस पर दोस्तों सिंचाई देना बहुत ही आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीवन चक्र के आधार पर अरहर की फसल है 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, बहुवर्षीय कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जीवन चक्र के आधार पर जो अरहर है वो दोस्तों कैसी है? बहुवर्षीय फसल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गौरव किस्म निम्न में से किस फसल की है? अरहर की, सोयाबीन की, चना की और ऑप्शन डी है बीसी दोनों। तो दोस्तों जो गौरव जो वैरायटी है वो दोस्तों सोयाबीन और चना दोनों की वैरायटी है दोस्तों। चना की भी दोस्तों वैरायटी है और सोयाबीन की भी वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दलहनों में नाइट्रोजन स्थापित करने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं पत्तियों पर, पहला ऑप्शन है पत्तियों पर, जड़ों पर, तने पर कि पूरे पौधे पर। तो दोस्तों जो नाइट्रोजन को स्थापित या स्थिरीकरण करने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो दोस्तों जड़ों पर पाए जाते हैं। जड़ों में दोस्तों गांठें पाई जाती हैं, वहीं पर दोस्तों ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो वातावरण की नाइट्रोजन को मतलब वातावरण की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फसलों में अंतःसस्य क्रियाएं बढ़ाती हैं यानी कि फसलों में अंतःसस्य क्रियाएं बढ़ाती हैं क्या? जल निकास दक्षता को, जल अवशोषण को, जल उपयोग दक्षता को और ऑप्शन डी है वाष्पोत्सर्जन को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, जल उपयोग दक्षता को दोस्तों बढ़ाती हैं। अगला क्वेश्चन है 270। जल उपयोग दक्षता निम्न में से किस सिंचाई पद्धति में सर्वाधिक होती है? यानी कि जो जल उपयोग दक्षता सबसे अधिक किस विधि में होती है? क्यारी विधि में, सीमांत पट्टी विधि में, बौछारी विधि में कि बूंद या टपक विधि में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बूंद या टपक विधि में। इसमें दोस्तों लगभग 95% जल उपयोग में आ जाता है या पौधों को प्राप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 271।
अधिकतर फसलों का अधिकतम उत्पादन प्रतिशत नमी के ह्रास पर सिंचाई करना होता है? 25 पर, 50 पर, 75 पर, 100 पर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी 50% नमी के ह्रास पर सिंचाई करना होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 272। लवणी पानी की दशा में सबसे उपयुक्त सिंचाई विधि कौन सी है? लवणी पानी की दशा में सबसे उपयुक्त सिंचाई की विधि कौन सी है? टपक विधि, बौछारें विधि, कुंड विधि की बाढ़ कृत विधि। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए बूंद या टपक विधि सबसे अच्छी विधि होती है लवणी पानी दशा में, जब पानी लवणी हो। अगला क्वेश्चन है 273। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमि पर पानी का मुख्य स्रोत क्या है? नहर, ट्यूबवेल, वर्षा की तालाब। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी वर्षा का जल। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमि पर पानी का ये मुख्य स्रोत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 274। निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। पहला ऑप्शन है N2, ऑप्शन बी है N2O, ऑप्शन सी है CO2, ऑप्शन डी है O3। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए N2 यानी कि नाइट्रोजन। ये दोस्तों ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 275। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर बना ब्राउन बॉक्स डॉट क्या दर्शाता है? तो दोस्तों खाद्य पदार्थों के डब्बों पर जो ब्राउन बॉक्स होता है इस पर जो एक डॉट होता है वो क्या दर्शाता है? पहला ऑप्शन है इसका जो पहला ऑप्शन है ए अंडों के उत्पाद को दर्शाता है, कि शुद्ध शाकाहारी उत्पाद को दर्शाता है, कि मांस एवं पशु जनित उत्पाद को दर्शाता है, और ऑप्शन डी है कि जैविक जनित उत्पाद को दर्शाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी जैविक जनित उत्पाद को दर्शाता है। कौन सा डॉट? ब्राउन बॉक्स डॉट जो होता है वो दोस्तों जैविक जनित उत्पाद को दर्शाता है।